संसद चलो मार्च के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया। पार्टी का दावा है कि सोमवार को हुए संसद मार्च के बाद हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारियों को अभी तक रिहा नहीं किया गया और उनके वकीलों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। इसी को लेकर सीजीपी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द हिरासत में लिए गए लोगों को नहीं छोड़ा गया तो पार्टी दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च करेगी और वहां शांतिपूर्ण धरना देगी। सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने जंतर मंतर पर मीडिया से बातचीत में कहा, हम दिल्ली पुलिस को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर हमारे सहयोगियों को जल्द रिहा नहीं किया गया और उनके वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया गया तो हम पुलिस मुख्यालय तक मार्च करेंगे और वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल संसद चलो मार्च के बाद मंगलवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे। पार्टी ने साफ कर दिया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा सुधारों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सीजीपी का आरोप है कि मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए कई लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों और अन्य स्थानों पर रखा गया है, लेकिन उनके परिजनों और कानूनी प्रतिनिधियों को स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि जिन माता पिता का अपने बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा या जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी टीम ने विभिन्न थानों में जाकर करीब 70 से 80 छात्रों को रिहा कराने में मदद की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अलग तस्वीर पेश की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और अन्य घटनाओं को लेकर 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 2 अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के हिंसक के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दूसरी तरफ छात्र संगठनों का दावा है कि इस कार्रवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों का आरोप है कि हिरासत में लिए गए लोगों तक उनकी पहुंच सीमित कर दी गई है। उनके मुताबिक कम से कम 30 से ज्यादा लोगों को पहले पुरानी थाने ले जाया गया और बाद में उन्हें छत्रसाल स्टेडियम स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया। उनका वकीलों का कहना है कि उन्हें हिरासत में लिए गए लोगों से मिलने या संबंधित पुलिस अधिकारियों से बात करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे साफ नहीं हो पा रहा कि कितने लोगों के खिलाफ औपचारिक गिरफ्तारी की गई है और किन धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। वकीलों ने यह भी कहा कि वह लगातार हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों से संपर्क स्थापित करने और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि पारदर्शिता की कमी की वजह से परिजनों में चिंता का माहौल है। फिलहाल जंतर मंतर पर धरना जारी है और सीजीपी ने साफ संकेत दे दिए कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन का अगला पड़ाव दिल्ली पुलिस मुख्यालय हो सकता है। ऐसे में राजधानी में एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। कल मोदी सरकार ने बेहद बर्बरता के साथ बच्चों के ऊपर हमला करवाया। निहत्थे बच्चों के पास कोई किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट, कोई बंदूक, कोई किसी तरह का कोई लाठी डंडा कुछ नहीं था। शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे। उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए। कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए। बहुत ही बर्बरता के साथ मोदी जी ने अपने बच्चों पे हमला कराया है। बच्चे केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता। एक पेपर लीक, हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पे डंडे बरसाते हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है। ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप के बच्चे हैं। इस तरह से डंडे बरसाना ठीक नहीं है। मोदी जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। कई बच्चों के ऊपर फर्जी एफआईआर किए गए हैं, कई बच्चों के ऊपर फर्जी केस किए गए हैं, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई बच्चों को ये भी नहीं पता पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे कहाँ गए, वो मिसिंग नजर आ रहे हैं। आज सुबह से हमने एक हेल्पलाइन जारी की थी। हेल्पलाइन पे जितने मैसेज आ रहे हैं, अभी तक मैं लगभग 70-80 बच्चों को थानों में जाके छुड़वा चुका हूं सुबह से। कई बच्चे जो पता चला मिसिंग हैं, उनको जब पुलिस वालों को दिया तो वो बच्चे मिल गए। कोई किसी जेल में था, कोई किसी जेल में था। मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारनी। जब तक मकसद पूरा नहीं होता
हमें डटे रहना है। बड़े से बड़े तानाशाह को भी जनता के सामने झुकना पड़ता है। मोदी जी की तो बिसात ही क्या है। तो जनता अगर खड़ी रहेगी, हमारी मांगे न्याय संगत हैं। हमारी मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी मांगे अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम हो, हमारी मांगे पेपर लीक होना बंद हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जब नहीं कर पा रही है तो बच्चों पे लाठीचार्ज कर रही है, वो सही नहीं है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चले विरोध प्रदर्शनों की गूंज अब देश की सीमाओं से बाहर भी सुनाई देने लगी है। संसद मार्च के बाद इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और यूरोप तक कई प्रमुख समाचार संस्थानों ने इसे प्रमुखता से कवर किया और इसे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हाल के सालों के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बताया। विदेशी मीडिया की रिपोर्टों में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध, पुलिस की कार्रवाई और युवाओं की बड़ी भागीदारी को प्रमुखता से जगह दी गई। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इस आंदोलन की तुलना पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शनों से भी की है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार द डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह भारत में युवाओं का एक बड़ा विद्रोह बनकर उभरा है। अखबार के मुताबिक पहली बार किसी ऑनलाइन अभियान ने इतनी तेजी से सड़कों पर उतरकर राजनीतिक स्वरूप ले लिया। रिपोर्ट में सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के के अमेरिका से भारत लौटने और हाथ में संविधान लेकर जंतर मंतर पहुंचने का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और लाखों समर्थकों का भी जिक्र किया गया। पाकिस्तान के जियो टीवी ने भी इस आंदोलन को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर राजधानी में जुटे। जियो टीवी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान उभरी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक बताया। अमेरिका अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन और संसद के भीतर सामान्य राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने युवाओं के असंतोष की गंभीरता को कम करके आंका है। अखबार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नेतृत्व वाली छवि को इस आंदोलन ने चुनौती दी है।